हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी कॉलेज बेडस बॉय का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करते और अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो सुयांग, ईबो, मिंग्या और जान चारों मिलकर क्लब जाते हैं। तभी एक लड़की ईबो से बहुत टची होती है। यह देखकर जान बहुत जेलस फील करता है। उसको बहुत जेलस हो रहा था जब वो ईबो की लैब में आके बैठ जाती है। इसलिए जान जलसी की वजह से वहां से उठ के वॉशरूम चला जाता है। ईबो को भी इस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपनी लैब से पुश कर देता है और उस पर जोर से चिल्लाता है। उसके बाद ईबो जैसे ही चेयर की तरफ देखता है तो उसे जान नहीं दिखता। वो मिंग्या और शुयांग से जान के बारे में पूछता है तो वो दोनों से कहते हैं कि जान वॉशरूम गया है। ईबो भी जान के पीछे वॉशरूम जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है वो जान से बात करने की कोशिश करता है। वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर जान तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। इस वजह से ईबो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जान को लेकर वॉशरूम में खुद को लॉक कर देता है और जान को फोर्सफुली किस करने लगता है। पहले तो जान ईबो से खुद को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे जान भी ईबो की किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी ईबो को किस पैक करने लगता है। ईबो जान को ओरल प्लेजर भी देता है, जिस वजह से जान को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही जान को ये फील होता है कि वह रिलीज होने वाला है तो ईबो को खुद से दूर करता है, लेकिन ईबो तो जान से दूर ही नहीं होता और फाइनली जान ईबो के मुंह में ही खुद को रिलीज कर देता है। ये देखकर जान को बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है, लेकिन ईबो तो इतना सेमलेस था जैसे उसे उस चीज का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसने उसे बहुत एंजॉय किया हो और वो ऊपर जान की तरफ देखता है और अपनी लिप्स को लिक करते हुए जान की तरफ स्माइल करता है। यह देखकर जान का तो चेहरा पूरी तरह से रेड हो जाता है। वो तो ईबो की तरफ देख भी नहीं रहा था। ईबो एक स्माइल करता है और जान को अच्छे से ठीक करता है। उसकी ट्राउजर की बटन क्लोज करता है और खड़ा हो जाता है। वो जान की तरफ देख रहा था, लेकिन जान तो ईबो को देख ही नहीं पा रहा था। तभी ईबो जान के चेहरे को पकड़ता है और कहता है, जान क्या हुआ? तभी जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ईबो कहता है, मैंने क्या किया है जान? जान कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बहुत बुरे हो। तभी ईबो जान की तरफ स्माइल करता है और कहता है, वो छोड़ो, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने एंजॉय नहीं किया? ईबो जान जब ये सुनता है तो उसका चेहरा टमाटर के जैसा रेड हो जाता है और वो ईबो से सेमलेस कहता है, सेमलेस। तभी ईबो जान की शर्ट की बटन्स क्लोज करने लगता है। जान ईबो को देख रहा था। वो जान की पूरी बटन क्लोज करता है और उसको अच्छे से सही करता है। उसके बाल जो बिखर गए थे उनको अच्छे से सेट करता है। उसके चेहरे को अपने हाथों से पोंछता है और जान के फोrehead पे किस करता है। जान तो ये देख के शॉक हो जाता है। तभी ईबो जान से कहता है, जान तुमने बताया नहीं, क्या तुमने एंजॉय नहीं किया? जान ईबो की तरफ गुस्से से देखता है और उसे पुश करके वहां से भाग जाता है। ईबो स्माइल करता है और बस जाते हुए जान को देखता रहता है। हम जान को देखते हैं। जान जैसे ही वॉशरूम से बाहर जाता है तो वो शुयांग और मिंग्याओ के पास जाता है, जो दोनों ईबो और जान का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही मिंग्याओ जान को देखता है वो जान से कहता है, जान तो तुम कहाँ थे? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी मिंग्याओ कहता है, जान तुम ठीक हो? जान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो शुयांग कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो गया है? कुछ हुआ है क्या? जान अपने चेहरे को टच करता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मिंग्याओ कहता है, सच बताओ जान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है और मिंग्याओ के पास बैठ जाता है। तभी शुयांग कहता है, जान ईबो कहाँ है? जान कहता है, वो आ रहा है, ऐसा कहता है और अपनी निगाहें नीचे कर लेता है। तभी वहाँ ईबो आ जाता है। ईबो को देख के शुयांग कहता है, ईबो तुम कहाँ थे? हम कब से तुम दोनों का वेट कर रहे थे। आखिर तुम इतनी देर से बाथरूम में कर क्या रहे थे? तभी
ईबो जान की तरफ स्माइल करता है और कहता है मैं जान को हेल्प कर रहा था। जान ये सुनता है तो वो ईबो की तरफ देखता है और बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं उसकी। ईबो जान की तरफ एक आंख मारता है और कहता है, जान मैंने सच कहा ना, मैं तुम्हें हेल्प ही तो कर रहा था। मिंग्याओ कहता है, तुम जान को हेल्प कर रहे थे, लेकिन किस चीज में? ईबो तो ईबो कहता है, तुम जान से ही पूछो कि मैं उसे किस चीज में हेल्प कर रहा था। जान कहता है, शट अप ईबो, कुछ नहीं, ये बस मजाक कर रहा है, ये मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, ऐसा कहता है। तभी ईबो जान की तरफ स्माइल करने लगता है और ईबो जान ईबो से अपनी नजरें चुराने लगता है। जान पूरी तरीके से ईबो को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि जो कुछ हुआ वो अभी उसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था ईबो के साथ। तभी मिंग्याओ कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। हम 10 बजे की कह के आए थे, लेकिन देखो अभी बहुत टाइम हो गया है, हमें सच में डांट पड़ेगी। तभी जान कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मॉम बहुत डांटेंगी अगर लेट हो गया तो। तभी सुयांग कहता है, ठीक है चलो, ऐसा कह के वो बाहर निकलने लगते हैं। तभी वो कहता है, ठीक है तुम चलो, मैं बिल पे करके आता हूँ। वो तीनों क्लब से बाहर आते हैं और ईबो बिल पे करने के लिए चला जाता है। ईबो जैसे ही बिल पे करके बाहर आता है तो वो तीनों को बाहर खड़े हुए देखता है। तभी जान कहता है, तो हम दोनों कैब से चले जाएंगे। शुयांग कहता है, क्या? ईबो कहता है, क्या कह रहे हो तुम? तभी जान कहता है, हाँ तुम दोनों जाओ, हम कैब करके चले जाएंगे। तभी ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास कार है और मैं तुम तीनों को तुम्हारे घर सेफली ड्रॉप करूंगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। बेचारा जान कुछ नहीं कहता, वो तो बस चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वो पार्किंग से अपनी कार लेके आता है। वो चाहता था कि जान उसके साथ सामने वाली सीट पर बैठे, लेकिन जान तो ईबो को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा था। वो जल्दी से पीछे बैठ जाता है। ईबो ये देख रहा था, उसे अच्छा तो नहीं लगता, पर वो जान से कुछ नहीं कहता। ठीक जान के पास मिंग्याओ भी बैठ जाता है और सुयांग ईबो के साथ बाहर बैठ जाता है। ईबो पूरा रास्ते जान को मिरर से पीछे देख रहा था, लेकिन जान ने एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ईबो से नजर भी मिला सके। उसे बहुत अलग सा फील हो रहा था, उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी ईबो मिंग्याओ को उसके घर ड्रॉप कर देता है और तभी वो जान के घर के सामने पहुंच जाते हैं। जान जल्दी गाड़ी से उतरता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी ईबो कहता है, जान। जैसे ही जान ईबो के मुंह से अपना नाम सुनता है, वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है। ईबो कहता है, जान गुड नाइट। जान भी एक ऑकवर्ड से स्माइल करता है और गुड नाइट कह के जल्दी वहां से भाग जाता है। शुयांग ये सब देख रहा था। शुयांग ईबो से कहता है, ईबो आखिर ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे और जान के बीच में? ईबो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? शुयांग कहता है, प्लीज अब झूठ मत बोलो, सच बताओ, आखिर तुम्हारे और जान के बीच क्या चल रहा है? जिस तरीके से जान आज बिहेव कर रहा है, बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, आखिर बात क्या है? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, ऐसा कहता है और वहां से निकल जाते हैं दोनों। अब हम जान को देखते हैं। जान जैसे ही अपने घर में एंटर करता है और देखता है उसकी माँ लिविंग एरिया में बैठ के उसका वेट कर रही थी। जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है तो एक पल के लिए डर जाता है। तभी उसकी माँ जान के पास आती है और कहती है, जान क्या तुमने टाइम देखा है? जान लिविंग एरिया में लगी वॉच की तरफ देखता है तो उसमें 11:30 हो चुके थे। जान अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम सॉरी। तभी उसकी मॉम बोलती है, तुम जानते हो तुम्हारे डैड तुम्हारा वेट कर करके सो गए और तुम्हारे फ्रेंड ने जिद की थी, इसलिए हमने तुम्हें बोला था और तुमने 10 बजे की बोल के इतना टाइम ले लिया। तुम जानते हो ना जान, तुम्हारे डैड को ये सब पसंद नहीं है। तभी जान अपनी मॉम को सॉरी बोलता है और बोलता है, मॉम मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी मॉम कहती है, ठीक है। तभी वो कहती है, क्या तुमने खाना खाया? जान हाँ कहता है।
तो उसकी मॉम कहती है ठीक है जाओ अपने रूम में जाके आराम करो, सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है, ऐसा कहती हैं और वो अपने रूम में चली जाती हैं। जान भी जल्दी अपने रूम में जाता है और अपने रूम का डोर क्लोज कर लेता है। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है ये मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है और वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कहता है और वो अपनी बेड पर लेट जाता है। उसके सामने बस वही सब कुछ चल रहा था जो ईबो ने जान के साथ वॉशरूम में किया था। इस वजह से उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था और उसका दिल तो इतनी तेज तेज धड़क रहा था जैसे वो निकलकर बाहर ही आ जाएगा। वो अपने मन में सोचता है ये सब क्या है, ये कैसी फीलिंग्स है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा कहता है और वो जल्दी से एक जोर से चिल्लाता है और बोलता है ये सब क्या है, मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा कहता है और एक पिल्लो लेके अपने मुंह पे रखता है। थोड़ी देर में जान सो जाता है। अब हम ईबो को देखते हैं। ईबो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो जल्दी से अपने रूम में जाता है तो वो बस उसके दिमाग से 1 मिनट के लिए भी जान नहीं निकला था। वो बस वही सोचे जा रहा था कि जान ब्लेजर की वजह से कैसे ईबो का नाम ले रहा था और किस तरीके से मौन कर रहा था, जिस वजह से ईबो की पूरी बॉडी हॉट हो जाती है। वो बहुत ही अलग फील करने लगता है। उसकी बॉडी अरास्ट हो चुकी थी। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और जान का नाम लेके खुद को हैंड्स अप देने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जान का नाम लेते लेते ही खुद को रिलीज कर देता है। फिर वो अच्छे से खुद को क्लीन करता है और अच्छा सा शावर लेता है और आके अपने रूम में अपने बेड पर लेट जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये सब क्या है, मुझे क्या हो गया है, मेरे अंदर पहले ऐसी फीलिंग तो किसी के लिए नहीं थी, क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, क्या मैं सच में जान से प्यार करता हूँ, ऐसा सोचता है। उसके ईयर पूरे रेड हो जाते हैं। वो कहता है नहीं मैं ये तो नहीं हूँ, पर मैंने आज जो उसके साथ किया वो, तभी उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है क्या मैं सच में जान से प्यार करता हूँ। वो जोर से चीखता है और कहता है मैं जान से प्यार करता हूँ, सच में मैं जान को पसंद करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में शुयांग और ईबो दोनों कॉलेज में थे। वो दोनों मिंग्या और जान का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जान और मिंग्या दोनों कॉलेज में एंटर करते हैं, लेकिन जान तो अभी भी ईबो की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है जान गुड मॉर्निंग। जान एक स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग कहता है, पर फिर भी वो अच्छे से ईबो की तरफ नहीं देख रहा था, जैसे ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है ये लड़का मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, ये मुझे अवॉइड कैसे कर सकता है। तभी जान शुयांग से कहता है ठीक है हम दोनों क्लास को जाते हैं, लेट हो रहे हैं। तभी मिंग्याओ कहता है हाँ जान चलो। तभी शुयांग भी कहता है हम भी चलते हैं क्लास को, हम भी लेट हो रहा है। ऐसा कहके वो सब जाने लगते हैं। जैसे ही मिंग्या और शुयांग आगे चले जाते हैं, ईबो जल्दी से जान का हाथ पकड़ता है और उसे दूसरी तरफ खींच के ले जाने लगता है। जान कहता है ईबो क्या कर रहे हो, जो छोड़ो मुझे, ये सब क्या है। ईबो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। जान कहता है हाँ हम क्लास के बाद बात करेंगे। तो ईबो कहता है नहीं मुझे अभी बात करनी है। ईबो कहता है मैंने कहा ना जान, मुझे अभी तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। जान कहता है ईबो छोड़ो, अगर किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ईबो कहता है जान मुझे तुमसे बात करनी है। वो जान को खींच के एक खाली रूम में ले जाता है जो एक खाली क्लास थी और उसे दीवार के सहारे पुश कर देता है और जान को किस करने लगता है। जान की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन ईबो तो जान को अग्रेसिवली किस कर रहा था। वो उसके लोअर लिप को सक करने लगता है और उसको लिक करने लगता है। जान को बहुत अच्छा लग रहा था,
लेकिन उसे डर भी लग रहा था, अगर किसी ने देख लिया तो। तभी वो ईबो को धीरे से खुद से दूर करता है और कहता है, ईबो ये तुम क्या कर रहे हो? ईबो कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? जान जान का चेहरा पूरा रेड हो जाता है और वो अपनी नजरें नीची कर लेता है। तभी ईबो कहता है, जान क्या बात है, तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना, तुम मुझे ऐसे अवॉइड करते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा। तभी जान कहता है, क्या तुम कल की वजह से? ईबो तभी ईबो कहता है, क्या तुम कल की वजह से? तो जान उसके लिप्स पे फिंगर रख देता है और कहता है, तुम कल के बारे में कोई बात नहीं करोगे, समझे तुम? ऐसा कहता है। तो ईबो एक स्माइल करता है और जान के ईयर पे किस करता है, जिनसे जान की पूरी बॉडी शिहर सी जाती है। वो ईबो से कहता है, ईबो क्या कर रहे हो? ईबो कहता है, कुछ नहीं, और उसके फोरहेड पे किस करता है। तभी जान कहता है, ईबो चलो क्लास के लिए लेट हो रहा है, और सुयांग और मिंग्या वो दोनों क्या सोचेंगे? ईबो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे क्लास ओवर होने के बाद मिलोगे। जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ, अगर तुम नहीं आए तो मैं क्लास में आ जाऊंगा, समझे तुम? ईबो कहता है, तुम पागल। जान कहता है, तुम सच में पागल हो गए हो? ईबो कहता है, हाँ, तुमने ही तो किया है। जान उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, सिमलेस, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, समझे तुम? ऐसा कह के वहां से जाने लगता है और ईबो स्माइल करते करते जान के पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों अपनी अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। तभी मिंग्याओ कहता है, जान तुम कहाँ थे? जान कहता है, मैं वही तुम्हारे साथ ही तो था, लेकिन तुम सुयांग के साथ इतना तेज तेज चल रहे थे, मैंने तुम्हें कितनी आवाज दी। मिंग्याओ जान की तरफ देखता है, वो उसकी लिप्स की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है? तभी जान अपने लिप्स को टच करता है, कहता है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। मिंग्याओ कहता है, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे किसी ने तुम्हें अभी फोर्सफुली किस किया हो। जान बड़ी बड़ी आंखें करके मिंग्याओ की तरफ कहता है, मुंह बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मिंग्याओ कहता है, सच बताओ ईबो, सच बताओ जान, ऐसा ही है क्या? जिस तरीके से तुम अकला रहे हो ऐसा ही लग रहा है। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, अपना मुंह बंद करो। और जान शाय फील करने लगता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। क्या मिंग्या और सुयांग पता लगा पाएंगे कि जान और ईबो के बीच क्या चल रहा है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाय बाय, टेक केयर।